आप सो क्यों रहे हैं? जिस जागृति की मैं अपेक्षा कर रहा हूं वो जागृति क्यों नहीं दिख रही है? जब ये देश केवल अच्छे भारत के संकल्प के साथ बदल सकता है और हमारे बीच से ही गांव का सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद जब इसी व्यवस्था से स्वयं उभरेंगे, वो किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं होंगे, वो राजनेता भी नहीं कहलाएंगे, उन्हें हम राष्ट्र नेता कहेंगे। ये बात उस गति से, उस संकल्प के साथ आप क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? चाहे 2 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे 6 लोग हों, कम से कम सप्ताह में एक दिन हम क्यों इकट्ठे होकर ये बात जो है अपने संकल्प को क्यों नहीं दोहरा रहे हैं? अब सर वो दोहराएंगे बिल्कुल। अब 15 अगस्त नया अपना आज से मतलब जो चीजें चालू कर। देखो, कल माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा बोले, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम राजनेता अच्छे देंगे। आपको मालूम है अभी जो नया पार्लियामेंट गठित हुआ है, 543 में से 251 आपराधिक चरित्र के लोग हैं और उनमें से 170 30% जघन्य अपराध के अपराधी हैं। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे अपराधों के अपराधी हैं और उनमें से 27 तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा भी दे दी है। वो ऑक्सीजन की अपील पर और इन राजनेताओं की दुष्टता और कृपा से पार्लियामेंट में जाके बैठ गए हैं। आज हमारा पार्लियामेंट अच्छे लोगों की बजाय अपराधियों का जमावड़ा बन गया है। तो सत्यनारायण हमारा एक युवा है, मुझे लगता था कि काफ़ी ऊर्जा से परिपूर्ण है, वो ऊर्जा क्यों नहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई देगी सर आज से, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बिना ऊर्जा के तो काम नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो यदि इतनी आसानी से हमें सब कुछ मिल जाए, इतनी आसानी से हमें महापरिवर्तित भारत मिल जाए, इतनी आसानी से हमें रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाए, हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ना देना पड़े और वो भी रोजगार भी आपके पोटेंशियल का, जिसे छोटे छोटे चरणों में माइलस्टोन में बांटा जाकर उस माइलस्टोन के हिसाब से आवश्यक संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी दी जाकर आपको 6 महीने का सतत अभ्यास कराकर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देकर आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लग जाएंगे, तो आपको रोजगार के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। मेन चीजें वही, मूलभूत समस्या वही चीजें है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीजें क्या है। इसमें तो रोटी भी मिल रही है, कपड़ा भी मिल रहा है, मकान मिल रहा है और रोटी भी मल्टीग्रेन वाली रोटी मिल रही है। दूध, दही और घी जो है वो भी शुद्ध वाला मिल रहा है। तो इसमें आपको इसकी चिंता पालना नहीं है, इसमें आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है, तो फिर चिंता किस बात की है? हम उस एनर्जी से काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपने मुझे कई बार आश्वस्त किया है, मुझे भरोसा दिलाया है, फिर हम कम से कम रविवार को रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठा होकर अच्छे भारत का संकल्प दोहराएंगे तो हमारे संकल्प में शक्ति पैदा हो जाएगी। हम इस संकल्प शक्ति से ही अपने देश को बदल पाएंगे। हम इस संकल्प शक्ति से इस देश को दुष्ट राजनेताओं से मुक्त दिला पाएंगे और हमारे बीच से जो लोग उभरेंगे उन्हें हम राजनेता नहीं कहेंगे, राष्ट्र नेता कहेंगे, क्योंकि राजनेता का नाम लेते ही गंदगी और बदबू आती है। आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तो चलिए जरा शक्ति के साथ भिड़िए और इसका वीडियो बनाकर भेजिए, राइट? क्योंकि अब और विलंब करना ठीक नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।